बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कहां रहेगा मौसम साफ, कहां हो सकती है बारिश। साथ ही पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। तो 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले पंजाब का रुख करें तो गिने चुने इलाकों में यहां पर ओले पड़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हरियाणा की तो छिटपुट जगहों पर ओले पड़ने के आसार बनते हुए यहां पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात करें हम केरल की तो बिजली चमकने के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश का मानचित्र इस वक्त आपके सामने है। पीले रंग के ये जो तमाम हिस्से हैं यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कि आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ सकते हैं, साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में नजर बनाकर रखें। वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारी बारिश हो सकती है। यहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां पर भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। खासतौर पे बात करें अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की या फिर इसके साथ ही पूर्वोत्तर के जो बाकी हिस्से हैं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत तमाम हिस्सों में यहां पर तेज हवाएं चल सकती है। वहीं पर मध्य भारत में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात और पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी तेज हवाएं चल सकती है। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो देखा आपने कि उत्तर भारत के अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार है। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बरसात के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिम भारत और मध्य भारत की बात करें तो यहां पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है आने वाले 2 दिनों के दौरान। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं बादल बरसने के आसार हैं। जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो यहां पर कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं पर ओले भी पड़े हैं। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं ओले पड़े, बारिश भी हुई है। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं बारिश हुई है और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा उत्तर भारत और पूर्वी भारत की, माफ कीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की जहां तक बात है यहां पर भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात हुई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी जो तमाम हिस्से हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश
दर्ज की गई है। लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मध्य भारत है और पश्चिम भारत है, यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। कोंकणवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है। आपको बता दें मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं। गुजरात, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में गिरावट दिख रही है और कहीं कहीं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। तो इन हिस्सों पर आइए नजर डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात करें तो असम मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। अधिकतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर अधिकतम तापमान में गिरावट दिख रही है। लगातार यहाँ पर बारिश का दौर भी चल रहा है और ऐसे में जो तापमान है उसमें कुछ गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। बिहार, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा। तो जी हाँ, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं बात करें मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की तो वहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में इस वक्त गिरावट नजर आ रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और गिरावट का सिलसिला देश के कई हिस्सों में जारी है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें गांगेय, पश्चिम बंगाल में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रहा है सौराष्ट्र के राजकोट में, जहां पर 37.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, लेकिन न्यूनतम तापमान रात के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी अंडमान निकोबार में भी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा है दिल्ली रिज में और इसके साथ ही यहाँ पर न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो जाना आपने कि किस तरह से तापमान की स्थिति रही है और बदलाव किन किन क्षेत्रों में तापमान में इस वक्त नजर आ रहा है। देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही।
मौसम खबर में आगे बात करेंगे वायु की गुणवत्ता की और जानेंगे पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर आपको बताते हैं कि शहर की हवा किस तरह की है। तो ऐसे में नजर डालें सबसे पहले दिल्ली पर, तो 79 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि दिल्ली की हवा इस वक्त अच्छी है। वहीं पटना की बात करें तो यहाँ पर संतोषजनक के स्तर पर हवा है, 137 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं पुणे का रुख करें तो 47 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी हवा इस वक्त पुणे की है। हैदराबाद की बात करें तो 50 के स्तर पर इस वक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद शहर का है। और वहीं अहमदाबाद में जो वायु गुणवत्ता का स्तर है वो है 104 पर, यानी कि संतोषजनक की स्थिति में है। वहीं मुंबई का रुख करते हैं तो 63 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई की कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रुख करते हैं, जहां पर शुक्रवार को बादल छा सकते हैं। 22 से 10 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार रविवार को बिजली चमकने के साथ ही बरसात के भी आसार नजर आ रहे हैं। 19-18 के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा, यानी कि तापमान में गिरावट दिख रही है। तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर बरकरार रहेगा। सोमवार को फिर से बादल छा सकते हैं और तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही 22 डिग्री तक अधिकतम तापमान जा सकता है। उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। जहां तक अधिकतम तापमान की बात है तो हल्के उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 30 और 29 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर 12, 13, 14 तक यहां पर तापमान जा सकता है। हल्का उतार चढ़ाव यहां पर भी नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 34 से 22 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही 36 से 23 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन इसके साथ ही बादल छा सकते हैं। रविवार को भी बादल छाने के आसार हैं। 35 से 23 के बीच में तापमान रहेगा। सोमवार को 36 से 24 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और इसके साथ ही मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 3 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं। तापमान की बात करें तो लगातार यहां पर तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। आपको बता दें 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बढ़ते बढ़ते सोमवार तक 38 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22, 23 और 24 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो शुक्रवार को 15 से 7 के बीच तापमान रहेगा। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी के साथ शनिवार को 17 से 6 के बीच तापमान आ जाएगा और ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी सोमवार को देख रहे हैं 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और 8 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। वहीं त्रिपुरा के अगरतला की बात करें तो यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। खासतौर पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते 37 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 24 और 25 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ ही लगातार बारिश।
साथ ही आगे बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रुख करते हैं। यहाँ पर भी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। जहाँ तक तापमान की बात है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 36 डिग्री पर आ जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25-26 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तो जाना आपने विजयवाड़ा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, केरल के कोट्टायम का रुख करते हैं। यहाँ पर बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो 36-37 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री लगातार 4 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, यानी कि इसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पर न्यूनतम तापमान की स्थिति में। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का अंतर देख रहे हैं। शनिवार से रविवार के बीच में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। शुक्रवार को तापमान रहेगा 34 से 22 के बीच में, जो अगले दिन तक बरकरार रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को 35 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, जो अगले दिन यानी कि सोमवार को बरकरार रहेगा। तो जाना आपने खजुराहो में भी लगातार जो बादल है वो छाए रहेंगे यहाँ पर, और तापमान की क्या स्थिति रहेगी। अब राजस्थान के अजमेर का रुख करते हैं तो यहाँ पर भी बादल छाने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। 36-37 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा यहाँ पर 3 दिनों तक। तो वहीं पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 23-24 के आसपास रहेगी। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी खास तौर पर दिख रही है। सोमवार को 38 तक यहाँ पर तापमान जा सकता है अधिकतम, और इसके साथ ही यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा सोमवार तक आते आते। आगे बढ़ते हैं अब और जान लेते हैं कि किस तरह से जो फसलें हैं उसमें किस किस तरह के कृषि कार्य करने की जरूरत है। किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। ऐसे में खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। साथ ही कई फसलों की कटाई और बुआई का काम भी किसान करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में बारिश के हालात देखते हुए उन्हें इन कृषि कार्यों को स्थगित भी करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं देश के कुछ हिस्सों में इस वक्त किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने हैं। ओडिशा में धान की कटाई करे, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर ले। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की तुड़ाई करे, साथ ही टमाटर की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहें। अभी आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करें। वहीं मूंग की कटाई कर ले। किसान उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहाँ जूट के खेत में निराई करते रहें। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके साथ ही अदरक की रुपाई कर सकते हैं। किसान बीन्स की बुआई करें। अभी मक्की की कटाई करते रहें। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली की खुदाई कर ले, साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करे। तो जाना आपने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है करेला। इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी उपज तभी मिलेगी जब बुआई से लेकर तुड़ाई तक फसल प्रबंधन की हर बातों पर आप ध्यान दें। तो क्या है करेले की खेती की वैज्ञानिक विधि, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। जी हाँ, तो जून जुलाई में आप करेले की बुआई कर सकते हैं। ऐसे में खेत की तैयारी आप अभी कर सकते हैं, साथ ही बीज, खाद, उर्वरकों की व्यवस्था भी आप अभी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपने क्षेत्र के अनुसार करेले की उन्नत किस्मों का चुनाव करेंगे, तभी आपको अच्छी उपज मिल सकती है। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।